नमस्कार छात्रों, हम हमारा जो कामचोर यह पाठ है वह हम देख रहे थे। इस पाठ की लेखिका इस्मत चुगताई जी है और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से रईस घर के बच्चे जो रहते तो उनको काम करने की एक प्रकार से आदत नहीं रहती और काम करने की आदत न होने की वजह से किस प्रकार से जब उनकी तरफ काम करने के लिए दिया जाता है तो वो किस प्रकार से हंगामा करते हैं घर में, यही हम अभी देख रहे हैं। तो पाठ में हमने इसके पहले देखा कि जो बच्चे थे, बच्चों को एक जगह से हिलकर पानी पीने की भी आदत नहीं रह गई थी। इसलिए उनको कुछ काम करने के लिए अम्मी और अब्बा जो थे उन्होंने बताया और बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि दरी साफ करना, उसी के बाद पेड़ों में पानी डालना और वह हर एक काम करने में बच्चे क्या हो गए थे, लग गए थे। और आगे हमें लेखक बताते हैं, फरसी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया और जैसे ही जो फरसी दरी यानी बैठने के लिए जो दरी बिछाई जाती है उसको चारों तरफ से पकड़कर बच्चों ने क्या किया कि उसे एक प्रकार से झटकना शुरू कर दिया और उससे उस दरी में जो धूल थी उस धूल से क्या हो गया, सारा घर धूल से अट गया यानी भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब झाड़ू तो एक थी अथवा झगड़े में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए और उसी के बाद जो धूल लट गई थी, धूल बहुत हो गई थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि सारे के सारे बच्चे वह धूल उनके नाक में जाने की वजह से सबके सब खांसने लगे। अब बाद में उनके ध्यान में आया कि चलो अभी जो धूल यहाँ पर गिरी है उसे हम क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। और इसलिए सारे के सारे झाड़ू की तरफ सारी सेना टूट पड़ी। और झाड़ू कैसे था, झाड़ू एक था और झाड़ू को पाने वाले बहुत सारे थे। तो इस प्रकार से उनके झाड़ू प्राप्त करने के एक प्रकार से प्रयत्न में झाड़ू के सारे पुर्जे पुर्जे उड़ गए, यानी किसी के भी हाथ में पूरा झाड़ू एक प्रकार से नहीं आया, बच्चों ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था। जब पानी छिड़का गया तो सारी धूल कीचड़ बन गई। और कभी बच्चों ने देखा होगा कि जब अगर झाड़ू लगाते तो उसके पहले अगर पानी छिड़कते तो जो धूल होती है वो उड़ती नहीं। इसलिए बच्चों ने क्या किया कि उस धूल के ऊपर पानी छिड़क दिया। पानी छिड़कने की वजह से क्या हुआ कि वो जो नीचे धूल गिरी थी दरी के अंदर की, वो सारी की सारी एक प्रकार से कीचड़ बन गई। यानी घर में काम करने के एक प्रकार से तरीके उनको नहीं मालूम थे और उस वजह से घर में एक प्रकार से स्वच्छता लाने की जगह पर वह बच्चे क्या कर रहे थे कि सारा घर गंदा ही किए जा रहे थे। अब निश्चय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए, अतः सभी बच्चे कोई न कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। और इस प्रकार से पहला जो था दरी साफ किया उन्होंने, दरी साफ करने की वजह से क्या हुआ, सारे घर में धूल ही धूल हो गई। अब उन्होंने आगे जाके यह निश्चय किया कि अब हम क्या करेंगे, पेड़ों को पानी डालेंगे। और पेड़ों को पानी डालेंगे इसलिए वह अगर गए तो जो भी बर्तन जिसके हाथ में जो बर्तन था वह बर्तन जिसके हाथ में लगा वह बर्तन लेकर नल के पास सारे के सारे टूट पड़े। टूट पड़ना यानी क्या कि एक प्रकार से अटैक करना, करना। सारे के सारे उस नल पर टूट पड़े। वहां खूब धक्का मुक्की हुई, बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए और वहां पे पानी लेने के तरीके में या लेने के एक प्रकार से कोशिश में सारे के सारे बच्चों में धक्का मुक्की हुई। यानी एक दूसरे को वह क्या करने लगे, धक्का देने लगे, नहीं मुझे पानी लेना है, नहीं मुझे पानी लेना है। और इस प्रकार से उस धक्का मुक्की में सारे के सारे बच्चे क्या हो गए, कीचड़ से पूरी तरीके से लथपथ हो गए। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। अब तक उन्होंने किया कि घर में साफ सफाई करे या उसी के बाद उन्होंने सोचा कि पेड़ों को हम पानी देंगे। लेकिन अब बच्चे के समझ में आ गया था कि यह जो दो काम है यह हमारे बस की बात नहीं, ये हमसे नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर दे। अतः वे शाम से ही बांस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे, चल दड़बे, मुर्गियां इधर उधर कूदने लगी।
और इसी प्रकार से जब उनके ध्यान में आया कि यह दो काम हमारे बस के नहीं है, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना ये मुर्गियां है, इन मुर्गियों को भी हम क्या करें कि जो दड़बे दड़बे यानी क्या कि मुर्गियों के लिए जो बनाया हुआ घर रहता है या मुर्गियां जहाँ पर रहती है उसे दड़बा बोला जाता है। तो उसी प्रकार से मुर्गियों को तो हम इतना काम कर सकते हैं कि उन्हें दड़बे में हम एक प्रकार से अंदर भेज सकते या अंदर इन्हें रख सकते। और इसलिए फिर उन्होंने जो बांस छड़ी यानी बांस यानी क्या कि एक लकड़ी का ही प्रकार है, वह बांस या छड़ी उन्होंने हाथ में ली और वह मुर्गियों को हाँकने का काम उन्होंने शुरू कर दिया, चल दड़बे चल दड़बे। और इस प्रकार से उनके पीछे अगर छड़ी या बांस लेके यह भागेंगे तो वह थोड़े ही दड़बे में जाने वाले। सारी की सारी मुर्गियां जो थी वह मुर्गियां इधर उधर जहाँ वहाँ क्या करने लगे, कूदने लगे, जहाँ उनको जगह मिलने लगी वहां पर वह भागने लगे। और सारे घर में उन मुर्गियों ने भी बच्चों की तरह क्या कर दिया, एक प्रकार से उधम मचा दिया। दो मुर्गियां खीर के प्याले से दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। बाद में पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी है। और इसी प्रकार से जो मुर्गियां थी, मुर्गियों को वह बच्चे जो दड़बे में यानी उनके घर में भेजने की जो कोशिश कर रहे थे, मुर्गियां यहाँ वहाँ घर में उड़ रही थी, तो उसमें से दो मुर्गियां जो थी कि खीर के जो प्याले थे यानी एक प्रकार से खीर के प्याले भरे हुए थे, प्याले यानी क्या कि ग्लास जो रहते, तो वो प्यालों में खीर रखी हुई थी। और जो एक औरत थी वह क्या कर रही थी कि जो सिल्वर एक प्रकार से फॉइल जो रहता है, तो उससे उस प्याले को क्या कर रही थी कि पैक कर रही थी या उसे वह लगा रही थी। तो दो मुर्गियां वहां पर दौड़ते हुई फड़फड़ाती हुई वहां से निकल गई। और बाद में पता चला कि प्यालों में जो खीर थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, खाली हो गई है। और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर, कामदानी यानी क्या कि नक्शी काम किया हुआ दीदी का जो दुपट्टा था, तो उस दुपट्टे पर और उसी के बाद ताजे धुले हुए सिर पर जो यानी एक प्रकार से जो दीदी थी वह बाल धोकर बैठी थी, तो उसके बाल पर और उसका जो एक प्रकार से सुंदर सा नक्शी काम किया हुआ जो दुपट्टा था, उस दुपट्टे पर सारी खीर जो दो प्यालों में रखी हुई थी सारी की सारी वहां पर लग गई और दोनों प्याले क्या हो गए, एक प्रकार से खाली हो गए मुर्गियों के यहाँ वहां दौड़ने के कारण। यानी बच्चे जो थे काम करने की जगह पर घर में ज्यादा काम बढ़ा रहे थे और वह हर एक काम में कोई न कोई गलती किए ही जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से काम करने की आदत नहीं थी, इस वजह से। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में पंजे सानकर नानी अम्मा की सफेद चादर पर छापा मारकर चला गया। और उसी में उन मुर्गियों में एक जो बड़ा मुर्गा था, तो जो पानदान अम्मा ने एक खुला पानदान यानी जो एक प्रकार से प्लेट जैसा रहता है, तो उसमें जो पान खाने के लिए कत्था चुना यह जो सारे जो वस्तुएं लगती है, जो एक प्रकार से चीजें लगती है, वह रखी हुई थी। और वह मुर्गा उसी पानदार पर कूद पड़ा और उसके जो पंजे थे उस पंजों को कत्था चुना यह सारा का सारा उसके पंजों पर सान कर वह आगे चला गया। यानी उसके पंजों पर वह कत्था चुना सारा का सारा क्या हुआ, लग गया। उसे पार कर कर वह नानी अम्मा की सफेद चादर पर छापा मार मार कर चला गया। उसी के बाद जो नानी अम्मा थी, तो नानी अम्मा की जो सफेद चादर थी, तो उस सफेद चादर पर जो कत्था रहता है, तो कत्थे का रंग कैसे रहता है कि ब्राउन रहता है। तो उस प्रकार से वह जो मुर्गा था वह उसके पैरों में लगे हुए कत्था था। तो उन कत्थे की वजह से क्या किया कि सारे पैर जो थे सफेद चादर पर उसने अपने पैर जो थे वह एक प्रकार से उस पे एक प्रकार से छापा मार मार कर आगे चला गया। यानी जो सफेद चादर थी वह चादर भी पूरी तरीके से गंदी हो गई। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी की कीचड़ कीचड़ को मौसाजी के मुंह पर फेंक गई। और इसी प्रकार से क्या हुआ कि एक जो मुर्गी थी, तो दाल से बनी हुई जो एक प्रकार से जो बर्तन थी, तो उस पतीले पर उसने क्या की, छपाक मार दिया, यानी उसके ऊपर उसने जम जैसा मारा या इस प्रकार उसके ऊपर वह कूद गई। और वहां से उड़कर वह जो मौसी जी जो थी, मौसी जी क्या कर रही थी कि बैठकर अपने हाथ मुंह जो थे वह धो रही थी। और वहीं पे वह मुर्गी फिर आगे गई और कोई भी मुर्गी दरबे में जाने को तैयार नहीं थी।
यानी जो मुर्गी थी, मुर्गी एक प्रकार से जो मौसी जी थी, तो वह मौसी जी जो मुंह हाथ धो रही थी मोरी में, तो उसके पास से वह मुर्गी जा गई, यानी एक प्रकार से फिसली होगी या भागी होगी। तो जो कीचड़ था वह कीचड़ सारा का सारा मौसी जी के मुंह पर लग गया। यानी एक प्रकार से जो मुंह हाथ धो रही थी, खुद को साफ कर रही थी, उसी मौसी के मुंह पर सारा कीचड़ जो था मोरी में जो बिछा हुआ नीचे, एक प्रकार से हुआ हुआ जो कीचड़ था, वह सारा का सारा मौसी के मुंह पर लग गया। और कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार न थी। यानी इस प्रकार से उनके पीछे भागने की वजह से वो मुर्गियां और ज्यादा डर गई होगी, और कोई भी मुर्गी जो उनके लिए बनाया हुआ दड़बा था, घर था, तो उसमें जाने के लिए तैयार नहीं। प्रकार से छात्रों, हमने देखा कि जो बच्चे थे वह बच्चे काम कर रहे थे, लेकिन काम करने की जगह पर वह बड़ों का काम दुगना कर रहे थे। जैसे मुर्गियों के पीछे भागे तो कोई मुर्गी जो भरी हुई दाल की पतीली थी, बर्तन था, उसके ऊपर फिसल गई, सारा बर्तन की जो एक प्रकार से जो सब्जी होगी वह नीचे गिर गई होगी। उसके बाद एक मुर्गी जो थी वह मोरी में जा रही थी, मोरी से भाग रही थी, तो मौसी जी के मुंह पर सारा का सारा कीचड़ उड़ गया। उसी के बाद एक मुर्गी जो थी, खीर के भरे हुए प्याले उसने पूरे खाली कर दिए थे। किसी एक मुर्गी ने जो सफेद चादर थी उसके ऊपर अपने पैर एक प्रकार से छापे मारते हुए आगे जा रहा था। यानी इस प्रकार से बच्चे जो थे काम में लग गए थे, लेकिन वह काम करने की बजाय वहां पर जो काम है या जो एक प्रकार से गंदगी है वही वह ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे थे। यह हमने इस भाग में देखा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है वह हम इसके आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।